नमस्कार, जय बाबा की। बहुत से भक्तों का, सेवादारों का सवाल होता है कि हम पूजा कर रहे हैं, हम अपने देवता को जप रहे हैं, तप रहे हैं, तो हमारे को उसका कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों हमारे देवता काम नहीं कर पाते? जब हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमारे को इतना नुकसान क्यों हो रहा है? ये सवाल हर किसी के मन में भी उठता है। तो ये होता क्यों है? क्या हमसे कोई गलती है? हमने इनकी पूजा में कोई विघ्न कर दिया है, जिसकी वजह से देवता हमारी नहीं सुन रहे हैं? क्यों हमारा वो पूजा पाठ नहीं लग रहा है? और ऐसा क्या है कि हम दिन रात पूजा करते रहते हैं, इनका अपने देवता का नाम जपते रहते हैं, पर उतना ही हमारा नुकसान होता है। ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ बहुत जगह से हमने सुनी भी है और कइयों के सवाल हमारे पास आए भी हैं कि ऐसा होता क्यों है? ये मेरी खुद की आजमाई हुई चीज़ है कि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। तभी मैं आप सबके साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि कोई बोलता है कि भई हमारा शरीर पे किसी ने कोई बंधन तो नहीं कर रखा, हमारे देवताओं को बाँध तो नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देवी-देवताओं को कोई नहीं बाँध सकता। कोई इतना ताकतवर नहीं है, कोई इतना बलशाली नहीं हुआ कि कोई देवी-देवताओं को बाँध सके। क्योंकि जिनके द्वारा ही ये मंत्र बने हुए हैं, यंत्र बने हुए हैं, जो इनको जिनकी शक्तियों के द्वारा इन यंत्रों को, तंत्रों को अभिमंत्रित किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो उनको बाँधने वाला कौन हो गया? उनको कोई नहीं बाँध सकता। सिर्फ़ बंधन कहाँ लगता है? या तो हमारे शरीर पे या हमारे घर पे। अगर मान लो कोई सात्विक देवी-देवता है और हम उन सात्विक देवी-देवता की पूजा कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई तामसिक क्रिया द्वारा कोई गंदी चीज़ भेजता है, तो वहाँ पे सात्विक चीज़ प्रवेश नहीं कर पाती। अब मान लो जैसे आप हो, हम हैं, हम अगर साफ जगह पे बैठे हैं और वहीं पे कोई गंदगी गिर जाता है या वहाँ कहीं से गंदी बदबू आती है, तो क्या हम वहाँ बैठ पाएँगे? नहीं, हम वहाँ से उठ के चले जाएँगे और दोबारा उस जगह पे आएँगे ही नहीं। अगर आएँगे तो हम देखेंगे कि भी वहाँ पे वैसा ही गंदा स्थान है, तो वहाँ बताओ कौन बैठेगा? जब तक वहाँ से पूरी अच्छी तरह से उस चीज़ की सफाई ना हो, तो वहाँ पे कौन बैठेगा? इसीलिए हमारे देवी-देवता वहाँ पे नहीं आ पाते और हम सोचते हैं कि हम इतनी पाठ पूजा कर रहे हैं, हमारे को क्यों फल नहीं मिल रहा है? हमने ऐसी क्या गलती कर दी, जो हम इतनी पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद भी हम इतना कुछ भोग रहे हैं, इतने कष्ट उठा रहे हैं। ऐसा इसीलिए है कि आपके ऊपर, आपके शरीर पे बंधन है कि आपके घर पे बंधन है। अब घर पे बंधन कैसे लगा देते हैं? ऐसा क्या वो है कि जो घर पे बंधन लग गया? घर का बंधन तभी लग पाएगा अगर जिस तांत्रिक ने या जिस भी करने कराने वाले ने ये कार्य करा है, वो आपके घर की मिट्टी उठा के ले गया है या कुछ ऐसी चीज़ जो आपके घर से वहाँ से लेके गया है, आपका मान लो गोत्र हो गया, आपकी फ़ोटो होगी, नाम होगी, उसकी वजह से आपका घर का किलन कर दिया। वो घर का बंधन हो गया, जिसकी वजह से कोई भी तांत्रिक है, अब मलिन भोग द्वारा उसने अपना वहाँ पे कोई देवी-देवता अपना खड़ा कर दिया है या मलिन भोग दे के, शमशानी मलिन क्रिया करके कोई भी शमशान से प्रेत वहाँ पे खड़े कर दिए, जिससे वहाँ पे सारे में गंदगी हो रही है। ये मान लो जो आपका पूजा का स्थान है, जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो, आपके हिसाब से तो आप अपने देवता की पूजा कर रहे हो, पर वो क्या होगा, वहाँ पे वो तांत्रिक ने
मलिन भोग दे के शमशान ने अपने प्रेतों को, मलिन देवी देवताओं को वहाँ पे बिठा दिया। और बिठाने से क्या होगा कि आप पूजा तो करोगे, जो भी आप जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, वो तो सब व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि वो सब वो खींच रहे हैं। ऊर्जा सारी आपकी वहाँ जा रही है, सारी देवताओं की ऊर्जा वो खींच रहे हैं। तो आपको क्या होगा? आपको व्यापार में नुकसान, कामकाज में नुकसान, आपको शरीर में नुकसान, आपको यही लगेगा कि भाई मैं तो इतनी पूजा कर रहा पर फल मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा इसीलिए है कि भाई घर का बंधन है या अपने शरीर का बंधन होता है। शरीर का बंधन कैसे? मान लो हमारे को किसी करने कराने वाले ने चाय में, खीर में, मीठे में कुछ खिला दिया है, कोई भी चीज़ अपनी तांत्रिक क्रिया के द्वारा करके उसको हमारे को खिला दिया है, और अपने किसी भी शमशानी प्रेत को हमारे शरीर में बिठा दिया है। तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर में जो मलिन चीज़ अंदर आके बैठ गया, तो हमारा सात्विक देवी देवता, कोई भी सात्विक ऊर्जा हमारे शरीर को नहीं छूने की, हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाने की, वो हमसे दूर रहेगी, क्योंकि हमारे अंदर मलिन चीज़ का वास है। आप चाहे जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो, जब तक वो चीज़ नहीं कटने की, तब तक आपको कोई असर नहीं दिखने का, और आपके देवी देवता भी आपके पास नहीं आने के। पर ऐसा नहीं है कि आप इतनी पूजा कर रहे हैं, आपके देवी देवता आपका साथ नहीं दे रहे, वो आपके साथ हैं, पर आपसे दूरी बना के। उनकी दृष्टि, उनकी नज़र हमेशा आप पे बनी रहती है। तभी तो आपके मन में जब आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई ये चीज़ हो नहीं रही है, पर उसका रास्ता आपको पता चलेगा। वो रास्ता कैसे पता चलेगा? मन में भाव आएगा अंदर। मन में भाव कैसे आएगा? कि आपके देवी देवता आपके साथ हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप कहीं जाओगे, वहाँ से आपका इलाज होगा, और इलाज होने से वो चीज़ कटेगी, तामसिक चीज़ वहाँ से हटेगी, वो तंत्र कट गया, वो बंधन कट गए, तो आपके देवी देवता का दोबारा आपके ऊपर वास हो सकता है, आपकी पूजा पूरी लगेगी, सात्विक ऊर्जा शरीर के अंदर बनेगी। तो यही कारण है कि हम जो हम पाठ पूजा करते हैं, वो कई बारी उसमें विघ्न पैदा हो जाता है, और वो लगती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम जब तब कर रहे हैं तो हमारा वो सब कुछ व्यर्थ जा रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा। बेशक उस चीज़ को वो मलिन नकारात्मक ऊर्जा सारी खींच रही है, पर हमारे देवी देवता फिर भी हमारे को देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि भी ये हमारा भक्त हमारी कितनी सेवा कर रहा है, हमारी कितनी पाठ पूजा कर रहा है, तो उसका फल वो व्यर्थ नहीं होने देते, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए कभी भी ऐसा हो तो अपना कहीं भी जाके, किसी भी धाम में जाके कहीं भी अपना चेक करवाएं और उस बंधन को हटाएं। पर कभी भी अपने देवी देवताओं से विश्वास न तोड़ें। जब तक आपका विश्वास उनके साथ बना हुआ है, आपके अंदर वो प्यार वाला भाव है, तो समझ लो तब तक वो आपके साथ साथ है। जहाँ जहाँ आप जाओगे वो साथ साथ आपके साथ रहेंगे। नमस्कार। जय बाबा की।